बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 14 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 18 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 12, 1/x⁴ + 1 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये बहुत ख़ास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 21 करने के काबिल हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि 1/x⁴ + 1 को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। कांस्टेंट से यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको। ये जो ऊपर 2 लिखा होता है इसको 1 + 1 लिख दिया। अब ये जो 1 + 1 था ऊपर, इसमें x² ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये भी अजीब लगेगा थोड़ा सा, तो ये याद रखने वाले स्टेप में ज़ाहिर है। लेकिन ये एक ख़ास टेक्निक है 1/x⁴ + 1 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये असल में दो चीज़ें बन गई, ऊपर 1 + x² और 1 - x²। तो इन दोनों के नीचे बारी बारी x⁴ + 1 को लिख लेंगे। ये देखें 1 + x² के नीचे भी आ गया और 1 - x² के नीचे भी आ गया। बाहर जो 1/2 था दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों ही अलग अलग दो इंटीग्रल्स अलग से बन गए, इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 I1 + 1/2 इसको I2 कह दिया। फिर I1 जो है इसको कहा है और I2 जो है इस वाले को कहा था। सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। 1 + x² / x⁴ + 1 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो x² से डिवाइड करेंगे 1/x², यहाँ 1 रह जाएगा। ये देखें नीचे जब x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x² रह जाएगा, यहाँ 1/x²। अब देखें जो पुट कर रहे हैं ख़ास चीज़, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आज डेरिवेटिव पे गहरी नज़र होनी चाहिए। डेरिवेटिव आपको जितनी गहरी नज़र होगी डेरिवेटिव पे, तो आप आसानी से देख सकेंगे कि किस चीज़ का डिफरेंशियल बन रहा है। तो ये जो डेरिवेटिव, ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव है x - 1/x का। देखिए ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो माइनस माइनस प्लस 1/x² इंटू dx = dy। तो देखें ये बन गया ना ऊपर वाला डिफरेंशियल। और नीचे वाले के साथ क्या करेंगे, ये देखें x - 1/x को हमने y पुट किया था, दोनों साइड पे स्क्वायर लें ज़रा। तो a - b² a² + b² - 2ab, x और 1/x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, ये -2 राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y² + 2। तो x² + 1/x² की वैल्यू लिख लेंगे y² + 2, और ये जो ऊपर जितनी भी चीज़ थी ये सब मिलके dy बन गया। ये देखें यहाँ से ये dy बन गया था। तो इसको लिख सकते हैं y² + √2 का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या था, 1/y² + a² का 1/a tan इनवर्स ऑफ y/a। ये क्या है, √2। तो बस लास्ट में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y हमने लेट किया था x - 1/x का, ये पुट कर दिया। ऊपर एलसीएम लें तो x² - 1/x आएगा, वो x नीचे लिख लिया, और ये हमारा I1 सॉल्व हो गया। इसी तरह देखें I2 को भी सॉल्व करते हैं। ये I2 है अब हमारा। तो 1 - x² / x⁴ + 1। फिर उसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करते हैं। और अब ये गैस करेंगे ये किसका डेरिवेटिव होगा। तो ये डेरिवेटिव है -x - 1/x का, कि -x का डेरिवेटिव -1 और 1/x² का डेरिवेटिव +1/x²। और y पहले पुट कर दिया था, इसको z के इक्वल पुट किया तो ये dz के इक्वल आ जाएगा। और नीचे वाले की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों साइड पे होल स्क्वायर लिया। अब ये अंदर से माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेने के बाद जब स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर होगा, वो होता है x² + 1/x² + 2x × 1/x, वो कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे z का स्क्वायर, हमें x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो 2 राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर पुट कर देते हैं z² - 2। ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आ गया जो आपको टेबल ऑफ इंटीग्रल्स 4.1 में बताया था, उसमें ये फार्मूला है कि 1/, ये देखें ऐसे आज ना 1/x² - a², 1/x² - a², कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो उसका फार्मूला होता है 1/2a, ये वाला a, नेचुरल लॉग ऑफ x - a/x + a। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अगर आप इस पे वो लगाना चाहें पार्शियल फ्रैक्शंस तो उस तरह से भी कर लें, लेकिन लेंथी हो जाएगा। इसको a - b और a+ भी करके ना उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब z की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। z की वैल्यू थी -x - 1/x, ऊपर भी और नीचे भी z की वैल्यू दोबारा पुट कर दी, और ये माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे से एलसीएम लेंगे तो x² + 1 + √2x, ये देखें ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह से -√2x नीचे आ जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे,
और यही हमारा आंसर है। I2 आ गया हमारा। तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। वो जो ऊपर हमने बनाई थी 1/2, ये वाली 1/2 I1 प्लस 1/2 I2। तो 1/2 I1 की वैल्यू जो थी इस 2 को छोड़ के बाकी थी 1/√2 tan इनवर्स ऑफ दिस, तो साथ 1/2 भी मल्टीप्लाई हो गया। और I2 की वैल्यू जो है 1/2√2 टाइम्स नेचुरल लॉग थी, तो बाहर एक 1/2 भी है, तो ये 1/4√2 हो जाएगा। और C1 प्लस C2 मिलके C बन गए। तो ये वाली टेक्निक आपने अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर 14 में, और वो छोटा है इसकी निस्बत, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 में। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है x पावर 4 ओवर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ऊपर वाले की डिग्री 4 है, नीचे वाले की भी डिग्री 4 है। हमने पढ़ा था कि अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री इक्वल हो तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह से आ गया। जब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह से हम डिवीजन करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, और इनको माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये -2x स्क्वायर और -1 बन जाएगा। तो फिर इनको आखिर में लिखने का तरीका क्या होता है आपको पता है। ऐसे सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर ये, और फिर आखिर में नीचे ये लिखते हैं। तो 1 इनमें से माइनस कॉमन लिया, ये देखें, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्चुअली x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब ये देखें, ये वाली जो फ्रैक्शन है अब ये प्रॉपर बन के ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 2 का स्क्वायर डिग्री 4 है। तो डिग्री ऊपर वाली छोटी हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। ये कौन सा केस है? क्वाड्रेटिक रिपीटेड। तो एक बार ax प्लस बी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की सिंगल पावर, फिर सी एक्स प्लस डी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे, इनको अच्छे तरीके से लेके कोफिशिएंट्स कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू वही सारे पार्शियल फ्रैक्शन से ये आ गई। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 माइनस ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन से, इनकी वैल्यू पुट करके ये बन गई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल लिखा, इसका नाम आई रख दिया। 1 का इंटीग्रल अलग हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का अलग हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रल तो x होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रल है ये हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको I1 कह देते हैं। तो ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इसमें I1 हमने कहा था इस इंटीग्रल को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा हो तो हमने सीखा था कि हम x को tan थीटा पुट करते थे, a tan थीटा, ये समझे 1 का स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू 1 टू tan थीटा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से tan थीटा इक्वल आएगा x ओवर 1 के। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ रही है tan इनवर्स ऑफ x, ये देख रहे हैं ना। तो tan थीटा तो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, इसका मतलब है परपेंडिकुलर को x और बेस को 1 कंसिडर किया जा सकता है। तो पिथागोरस थ्योरम के जरिए हाइपोटेन्यूज फिर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो आम तरीके से बस इसको अब करते हैं सिंप्लीफाई। देखें, ये dx की जगह लिख देंगे सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, x की जगह tan थीटा पुट कर दिया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो नीचे सेकंड की पावर 4 है, ऊपर 2 है, तो नीचे 2 पावर आ जाएगी। 1 ओवर सेकंड आपको पता है कॉस होता है। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हमने 4.1 में सीख लिया था। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 1/2 इंटू थीटा इसका इंटीग्रल हो जाएगा, 1/2 इसके नीचे भी आएगा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। तो हमने सिंगल एंगल में पुट किया था, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 रह जाएगा। ये देखें, ये 2 2 थे ना, 2 2 से 4, एक 2 कैंसिल हो गया बार वाले 2 से, ये एक 2 रह गया। अब वैल्यूज वापस पुट करते हैं। देखें, tan की वैल्यू यहाँ से, थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स ऑफ x, तो थीटा की जगह मैं लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ x। अब हाइपोटेन्यूज आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर x था ना, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 1 थी, 1 ओवर हाइपोटेन्यूज ये ओवर 2 ये वाला। तो इनको मिला के लिख लेते हैं, बस ये आंसर तकरीबन आ गया है। 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस ये ऊपर से x आ गया, ये x स्क्वायर प्लस 1 के 2 दफ़ा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और साथ ये 2। तो हमने I1 की वैल्यू निकाल ली। सो ये वाली इक्वेशन जो 2 थी वो क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू x माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस I1। अब I1 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो बस यही हमारा आंसर है, -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। तो 1/2 -2 जो है -3/2 के इक्वल होता है।
तो इनको प्लस माइनस कर दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1/e⁻x-1 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखें e⁻x-1 को पुट कर दिया है y के इक्वल। यहाँ से e⁻x की वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअली हमें डेरिवेटिव में यूज होगा ना, तो e⁻x आएगा 1 + y या y + 1, ये -1 तो जाके +1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल है e⁻x dx इक्वल आ जाएगा dy + 0। तो हमें तो dx खाली चाहिए था, तो dx आ गया dy/e⁻x। ये देखें dy/e⁻x, e⁻x ये देखें ना y + 1 के इक्वल था, तो ये वाली y + 1 जो है ना e⁻x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/e⁻x-1 होल स्क्वायर था, इसको तो हमने y पुट किया था, 1/y² हो गया, और dx की वैल्यू है dy/y + 1, तो ये बन गया 1/y² × y + 1। ये लीनियर रिपीटेड है, ये लीनियर है सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से किया था ना रिपीटेड वाला, उसको देख के आपने कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें 1 + e⁻x 1 + e⁻−x। ये जो e⁻−x है इसको 1/e⁻x लिख लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ये e⁻x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस अब नीचे वाले को पुट कर दें, e⁻x + 1 को y के इक्वल पुट कर दें, तो e⁻dx इसका डिफरेंशियल जो लेंगे वो dy के इक्वल आ जाएगा। ऊपर dy आ गया, नीचे y²। ये तो बिल्कुल 2 लाइनों का क्वेश्चन है। हाँ, आखिर में वापस y की वैल्यू पुट करनी होती है, ये याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखें ऊपर cos x है, नीचे 1 + sin x 2 + sin x 3 + sin x, तो sin x को पुट कर दें y के इक्वल, तो cos x dx जो है dy के इक्वल आ जाएगा, तो ऊपर dy आ गया, नीचे 1 + y 2 + y 3 + y। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से हमने किए थे कि लीनियर 3 फैक्टर थे, इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस निकालें और इंटीग्रेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हाँ ये थोड़ा बेहतर है क्वेश्चन। इसमें है secant x / 1 + cosecant x था, इनको सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट किया, secant को 1/cos और cosecant को 1/sin लिखा। एलसीएम ले लें, यहाँ पे आएगा sin x + 1/sin x, तो वो sin x पलट के ऊपर चला जाएगा, ये cos x को नीचे लिख लिया इंटू 1 + sin x। ये तो ये मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे नीचे ना एलसीएम लिया, वो थर्ड डिनोमिनेटर जो था साइन ऊपर चला गया, तो ये बन रहा है हमारा आखिर में sin x/cos x इंटू 1 + sin x। तो इसको ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 - sin x के साथ। इस तरह की आपकी एक एग्जांपल भी है, मेरे ख्याल में एग्जांपल नंबर 22 है इस एक्सरसाइज की, उसमें भी यही प्रोसीजर करना है आपने। तो देखें, हाँ इसमें सेकेंड क्यूब का इंटीग्रल बनता है ना, उसमें कोसेकेंड क्यूब का इंटीग्रल बनता है, ये दोनों हमने 4.3 में सीखे हैं। तो देखें 1 - sin x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, sin x के साथ sin x - sin² x बन जाएगा, नीचे cos x ये 1 + sin x और 1 - sin x जो है a² - b² के फार्मूले से 1 - sin² x आ जाएगा। अब 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा होता है, आपको पता है, तो ये जो नीचे वाला है ये sin x के नीचे भी आ जाएगा और sin² x के नीचे भी, अलग अलग कर लिया दोनों का इंटीग्रल। अब sin of x/cos x जो है tan x बन जाएगा और 1/cos² x जो है secant² x बन जाएगा। यहाँ पे sin² x/cos² x मिलकर tan² x बन जाएगा और 1/cos x रह जाएगा, वो उसको secant x लिख लिया। अब ये तो आसान है कि देखें tan का डेरिवेटिव हमें पता है secant² है, तो पावर रूल लग जाएगा, tan की पावर में ऐड किया और उससे डिवाइड कर दिया, माइनस इसको अब सिंप्लीफाई करना है, tan² x अब कोई भी डेरिवेटिव नहीं बन रहा, secant का डेरिवेटिव secant x इंटू tan x होता है, वो दूसरा secant नहीं है हमारे पास, tan का डेरिवेटिव secant² होता है, दूसरा secant नहीं है हमारे पास, तो tan को कन्वर्ट करते हैं, tan² x इज इक्वल टू secant² x - 1 और इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये secant³ x बन जाएगा और ये secant x बन गया। ये आपको मैंने उस वक्त भी बताया था, ये बहुत ख़ास इंटीग्रल है, लेंथी, आगे चल के और भी क्वेश्चंस आएंगे ना, यहाँ पे बीच में जाके ना ये इंटीग्रल आ जाता है, तो इस इंटीग्रल को अलग से हमें हल करना पड़ता है। इसका नाम देखिए मैंने I1 रख दिया, तो secant³ x और cosecant³ x, इनको ज़हन में रखना, 4.3 के शुरू में थे ये क्वेश्चंस। और secant x का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x। तो ये जो I1 हमने secant³ को कहा है, इसको एक बार फिर देख लें, हमने वैसे पहले किया था 4.3 में। तो ये वो खास इंटीग्रल है secant³ x। देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से एक secant x सेलेक्ट कर लें और secant² x सेलेक्ट कर लें। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो टाई हो गया, तो आई लेट जो फार्मूला था हमारा, उसमें हमने ये पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि दोनों एक जैसे फंक्शन आ जाएं, तो फिर हम देखते हैं कि इनमें से इंटीग्रल किसका आसान है, उसको v ले लेते हैं, यानी सेकंड फंक्शन। तो इनमें से इसका इंटीग्रल आसान है कि इसका इंटीग्रल tan होता है, तो इसको v ले लेते हैं और दूसरा जो बच गया उसको u ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया,
सेकंड वाले का इंटीग्रल जो कि tan है, माइनस फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड x का, और डेरिवेटिव होता है सेकंड x इंटू tan x, और सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x। तो ये सेकंड x tan x उसी तरह से लिखा हुआ माइनस ये क्या बन जाएगा सेकंड x इंटू tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x को लिख लेंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड क्यूब x माइनस सेकंड x, ये देखें सेकंड क्यूब x और माइनस माइनस प्लस सेकंड x, अलग कर लिया इंटीग्रल। अब ये देखें ये वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया सेकंड क्यूब x, ये तो I1 था तो इसकी जगह वापस I1 लिख दिया, इसका इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x प्लस tan x, ये माइनस I1 लेफ्ट पे जाके ऐड हो गए 2I1 बन जाएगा और इस 2 से डिवाइड कर देंगे, ये देखें डिवाइड कर दिया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो I1 वाली थी उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर x बाई 2 था उस इक्वेशन में, फिर माइनस I1 इसका नाम रखा था प्लस नेचुरल लॉग, तो I1 की ये देखें ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये दो टर्म्स ये वाली, तो इसमें से ये तो अलग आ रही है, ये भी अलग टर्म, ये दोनों लाइक एक जैसी टर्म्स है ना, तो -1/2 + 1 जो है ये +1/2 के इक्वल होता है, तो इनको प्लस माइनस करके ये आंसर आ गया। इसको देख के आपने एग्जाम्पल 22 कर लेनी है। यहाँ आज का लेक्चर खत्म हो गया।